पदाधिकारी चढ़ावे के जेवरातों का नहीं दे पा रहे हिसाब, ट्रस्ट की जमीन खरीद की भी पड़ताल। राम मंदिर की दान राशि में गबन का मामला। खंगाले 2021 से अब तक खरीदी गई जमीन के दस्तावेज, खरीद में शामिल लोगों से पूछताछ। एसआईटी ने चौथे दिन अनिल मिश्रा, गोपाल राव, चंपत राय और टिन्नू से की पूछताछ। राम मंदिर की दान की रकम में हेरफेर कर गबन करने के मामले में एसआईटी की छानबीन चौथे दिन भी जारी रही। ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारी चढ़ावे के जेवरातों का हिसाब किताब सही से नहीं दे पा रहे हैं। अब आशंका बढ़ गई है कि करोड़ों की नकदी तो पार हुई ही है, सोने, चांदी, हीरे के दान किए गए कीमती जेवरातों में भी हेरफेर किया गया। एसआईटी सुबह 10 बजे से देर रात तक पूछताछ कर साक्ष्य जुटाने में लगी रही। बृहस्पतिवार को केरल से अयोध्या पहुंचे ट्रस्ट के पदाधिकारी अनिल मिश्रा से एसआईटी ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। इसी तरह गोपाल राव और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक नकदी के रिकॉर्ड संबंधी तमाम खामियां एसआईटी को मिली है। इधर जांच टीम ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से वर्ष 2021 से अब तक खरीदी गई जमीन से संबंधित पत्रावलियों और अभिलेखों का परीक्षण शुरू कर दी है। सूत्रों का दावा है कि दान राशि के उपयोग और भूमि खरीद के बीच संभावित संबंधों को समझने के लिए एसआईटी विभिन्न स्तरों पर रिकॉर्ड खंगाल रही है। जमीन खरीद प्रक्रिया, भूमि का मूल्यांकन, भुगतान की प्रक्रिया और संबंधित पक्षों की भूमिका की जांच की जा रही है। इस क्रम में 3 लोगों से पूछताछ भी की गई है। बताया जा रहा है कि कुछ मामलों में बाजार मूल्य और खरीद मूल्य के बीच बड़े अंतर को लेकर भी सवाल उठे हैं। भूमि खरीद से संबंधित फाइलों, अनुमोदनों, भुगतान अभिलेखों और राजस्व रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि भूमि खरीद के दौरान निर्धारित प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन किया गया था या नहीं। 71 एकड़ जमीन अक्टूबर से फरवरी तक खरीदी गई। राम मंदिर ट्रस्ट की 21 मार्च को हुई बैठक में दी गई जानकारी के अनुसार ट्रस्ट ने अक्टूबर 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच कुल 71 एकड़ जमीन खरीदी है। जमीन खरीद पर कुल 5,69,48,650 रुपये व्यय किए गए। 2,691 वर्ग फीट जमीन 43.34 लाख रुपये, 5,974 वर्ग फीट जमीन 94.17 लाख रुपये, 12,378 वर्ग फीट जमीन 2.54 करोड़ रुपए तथा 9,788 वर्ग फीट जमीन 1.54 करोड़ रुपए में खरीदी गई। इन जमीनों से संबंधित पत्रावलियों की भी एसआईटी जांच कर रही है। नजूल भूमि 24 करोड़ रुपए में खरीदने के दावे की भी पड़ताल। कुछ भूमि सौदों को लेकर उठे सवालों की भी पड़ताल की जा रही है। आप सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर जमीन खरीद से संबंधित दस्तावेज साझा कर आरोप लगाया था कि करीब 3 करोड़ रुपए की एक भूमि का सौदा राम मंदिर ट्रस्ट ने 24 करोड़ रुपए में किया। एसआईटी संबंधित दस्तावेजों, मूल्यांकन रिपोर्टों और भुगतान रिकॉर्ड का परीक्षण कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने में जुटी है। आखिर कहाँ गया मेरा हार? कर्नाटक निवासी एक श्रद्धालु ने सोशल मीडिया पर बयान दिया है। इसमें बताया कि उसने मंदिर में कीमती हार दान किया था, लेकिन उसकी रसीद आज तक नहीं मिली। पता ही नहीं चला कि हार का क्या किया गया। इसी तरह के कई और मामले सामने आए हैं। इनमें चढ़ावे के जेवरात इधर-उधर करने की बात सामने आई है। 18 लोगों से पूछताछ की एसआईटी ने चौथे दिन एसआईटी ने 18 लोगों से पूछताछ की है। इसमें टिन्नू का भतीजा मनीष यादव और गोपाल राव का भतीजा सोमेश भी शामिल रहा। ये दोनों कोई पदाधिकारी नहीं हैं, लेकिन इन सभी की हर व्यवस्था में हस्तक्षेप रहता था। टिन्नू यादव से दोबारा पूछताछ,
अनिल मिश्रा पर भी कसेगा शिकंजा। चंपत राय के ड्राइवर व सबसे अधिक सवालों के घेरे में रहने वाले टिन्नू यादव से एसआईटी ने बृहस्पतिवार को दोबारा पूछताछ की। गिनती करने वाले लोगों में उसके खास कर्मचारी कौन लोग थे, उसकी मौजूदगी वहां क्यों रहती थो, वह गोलमाल जवाब देता रहा। वहीं उसने गिनती प्रक्रिया में अनिल मिश्रा और गोपाल राव का नाम बताया है, इसलिए एसआईटी इन दोनों पर शिकंजा कस सकती है, खासकर अनिल मिश्रा पर। वह शुरू से मामले से बचते रहे हैं। घटने लगे श्रद्धालु, चढ़ावा भी कम। हर माह 7 करोड़ आ रहा था दान, एक पखवाड़े में रह गया 1.5 करोड़ रुपए। अयोध्या दान राशि में गड़बड़ी की जांच के बीच अब मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और चढ़ावे में भी कमी दर्ज की जा रही है। पिछले कई महीनों से प्रतिमाह औसतन 7 करोड़ रुपए के आसपास दान राशि प्राप्त हो रही थी। पिछले एक पखवाड़े में यह आंकड़ा घटकर करीब 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मंदिर ट्रस्ट लगातार यह दावा कर रहा है कि दान संग्रह और उसकी गणना की प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित एवं पारदर्शी है, लेकिन माना जा रहा है कि विवाद के कारण श्रद्धालुओं के एक वर्ग में सवाल भी उठे हैं।